हेलो दोस्तों, मैं सलीम पठान फिर से स्वागत करता हूं आप सबका हमारे मोटिवेशनल चैनल डायरिन बाय सलीम पठान में। दोस्तों, आज 15 शाबान की रात है और आज तारीख है 7/3/2023 और मंगलवार। दोस्तों, टेक्निकली अगर बात करूं तो आज 14 शाबान है, पर शाम को मगरिब के बाद हमारे इस्लामिक हिसाब से 15वीं शाबान हो जाएगी। और दोस्तों, इस्लाम में 15वीं शाबान की रात को शब बारात यानी कि किस्मत बदलने वाली रात कहा गया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शब बारात का मायना क्या होता है। दोस्तों, शब बारात में हमें किस तरह से इबादत करनी चाहिए और हमें इबादत के समय कौन से नियत करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि सबसे पहले इस वीडियो को आप अपने चाहने वालों को फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास अब बहुत ही कम वक्त बच चुका है और दोपहर के बाद में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शब बारात का मायना क्या होता है। दोस्तों, शब बारात में दो लफ्ज आते हैं, जिसमें पहला है शब और दूसरा है बारात। दोस्तों, शब का मायना होता है रात और बारात का मायना होता है आज़ादी पाना, यानी कि किसी भी मुसीबत से छुटकारा पाना। तो दोस्तों, शब बारात का मायना होता है मुसीबतों से छुटकारा पाने वाली रात। दोस्तों, शब बारात के लिए हज़रत अली शेर खुदा से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब शब बारात यानी कि 15वीं शाबान होती है, तब अल्लाह तबारक व तआला आसमान से ऐलान करते हैं कि है कोई मग़फ़िरत पाने वाला, यानी कि है कोई अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने वाला, तो मैं उसके गुनाह माफ़ कर दूँ। है कोई रिक्स में बरकत चाहने वाला, तो मैं उसे बेशुमार रिक्स अदा कर दूँ। और है कोई अपनी मुसीबतों से छुटकारा मांगने वाला, तो इस रात में मैं उसकी सारी मुसीबतें हल कर दूँ। और दोस्तों, ऐसी बहुत सारी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही बेहतरीन रात है, वो है शब बारात की रात। दोस्तों, शब बारात की रात, जैसे मैंने कहा, आज 7 मार्च है, तो शाम को 6:30 बजे यानी कि मगरिब से लेकर फजर तक के शब बारात की रात है। इसके अंदर हमें बहुत सारी इबादतें करने को कहा गया है। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे और कोशिश करूँगा मैं कि बहुत ही आसानी के साथ आपको ये बता पाऊँ कि हमें इबादत कौन सी करनी है, कितनी रकात पढ़नी है और कौन सी नीयत के साथ पढ़नी है, ताकि हर एक इंसान वो बहुत ही आसानी से समझ पाए। तो चलिए दोस्तों, हमें ये तो पता चल गया कि शब बारात की रात को पूरी रात इबादत करना फजीलत है, पर अब हम जानते हैं कि किस तरह से इबादत करें तो खुदा ज़्यादा खुश हो गए। दोस्तों, हमारी इबादत शुरू हो जाती है मगरिब की नमाज बाद से ही। दोस्तों, 15वीं शाबान के वक्त मगरिब की नमाज के बाद पहले आप करें 6 रकात पढ़ लें और वो 6 रकात 2-2 रकात कर 3 मरतबा पढ़ें, जिसमें पहली रकात में आपको अलहम्दु शरीफ पढ़ना है और उसके साथ 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ना है। दोस्तों, ये जो 6 रकात है, उसमें पहली 2 रकात में आप नियत करें कि आपकी उम्र दराजी हो, यानी कि अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। दोस्तों, दूसरी 2 रकात में आप अल्लाह तबारक व तआला हमें सारी बलाओं से दूर रखे, ऐसे नियत कर ले। और तीसरी 2 रकात में आप नियत करें कि अल्लाह तबारक व तआला उसके अलावा हमें किसी और इंसान का मोहताज ना बनाए। और दोस्तों, इसके साथ एक खास बात याद रखिएगा कि 2 रकात के बाद आपको 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ना है और 21 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद की तिलावत करनी है। और ये काम तीनों 2-2 रकात के बाद हमें करना है। उसके साथ आप कब्रिस्तान के मरहूमों के इसाले सवाब के लिए अपने घर में फातिहा ज़रूर करें और फातिहा में 7 प्रकार के धान आप रख सकते हैं और कोई ऐसा धान भी आप बना सकते हैं जिसमें 7 प्रकार के धान आ जाते हो, जैसे कि हलीमा और गुजराती में जिसे हम खिचड़ा भी कहते हैं, वो बेहतरीन रहता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ईशा की नमाज की इबादतों के बारे में। दोस्तों, ईशा की नमाज के बाद सबसे बेहतरीन काम यह है कि आप अपने मरहूमों को मिलने के लिए कब्रिस्तान में जाएं और वहाँ पे उनके मगफिरत के लिए बहुत सारी दुआएं करें। दोस्तों, कब्रिस्तान से आने के बाद आप पूरी रात तक इबादत कर सकते हैं और हम अब यही बात करने वाले हैं कि रात को ईशा के बाद पूरी रात कौन सी इबादतें करें, कौन सी नियत के साथ करें और कितनी रकातों के साथ अदा करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ईशा की नमाज के बाद की पूरी रात की इबादतों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हमें 8 रकात नमाज अदा करनी है और उसमें 2 रकात नमाज 4 मरतबा अदा करनी है, जिसमें हर एक रकात में 1 मरतबा अलहम्दु शरीफ, 1 मरतबा सूरह कद्र और 5 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ना है। दोस्तों, इसके बाद हमें 2 रकात तहियतुल वज़ू की पढ़नी है, जिसमें हर एक रकात में हमें 1 मरतबा अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और हमें 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ना है। और दोस्तों, इसका फ़ायदा ये होगा कि वज़ू के दौरान आपने जितना भी पानी इस्तेमाल किया है, अल्लाह तबारक व तआला उसके हर बूंद के बदले 700 नफिल रकात पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे। दोस्तों, इसके बाद हमें फिर से 8 रकात नमाज अदा करनी है, जो 2 रकात 4 मरतबा अदा करनी है और सारी रकातों में हमें 1 मरतबा अलहम्दु शरीफ पढ़ना है और 5 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ना है और सारी रकातों में हमें यही करना है। दोस्तों, इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने गुनाहों से निजात दे देंगे और हमारी दुआएं कबूल होने लगेगी। दोस्तों, अब बारी आ चुकी है 12 रकातों की। दोस्तों, 12 रकात हमें 2-2 रकात कर 6 मरतबा पढ़नी है और उसमें हर एक रकात में हमें 1 मरतबा अलहम्दु शरीफ और 10 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ना है
और ये 12 रकात ख़त्म होने के बाद हमें 10 मरतबा चौथा कलमा यानी कलमा तौहीद और 10 मरतबा तीसरा कलमा यानी कि कलमा तमजीद पढ़ना है और उसके साथ 10 मरतबा दरूद शरीफ की भी तिलावत करनी है। और दोस्तों इन 12 रकातों के बाद आती है 14 रकातें जो हमें 2 रकात करके 7 मरतबा पढ़नी है और उसमें आपको 1 मरतबा अलहम्दु शरीफ पढ़ना है और उसके साथ आप जो भी चाहे वो सूरत की 1 मरतबा तिलावत कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद हमें पढ़नी है 4 रकात। पर दोस्तों ये 4 रकात हमें एक ही सलाम में एक साथ पढ़नी है और हर एक रकात में हमें 1 मरतबा अलहम्दु शरीफ के साथ 50 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। दोस्तों ये सब आप 4 रकातें कंप्लीट करोगे तो आपने कुल 4 मरतबा अलहम्दु शरीफ पढ़ा होगा और 200 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत की होगी। दोस्तों ये तिलावत मुश्किल ज़रूर है पर अल्लाह तबारक ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें बहुत सारे अमालों से नवाजे। और दोस्तों अब आती है 8 रकातें और ये 8 रकात दोस्तों आपको एक ही साथ पढ़नी है और एक ही सलाम में पढ़नी है। इसलिए दोस्तों हर एक रकात में आपको 1 मरतबा अलहम्दु शरीफ पढ़ना है और 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। और दोस्तों 8 रकात ख़त्म होने के बाद इस 8 रकात का सवाब हमें खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पेश करना है। दोस्तों हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत अली की बीवी और इमाम हुसैन और इमाम हसन की वालिदा भी है। दोस्तों अगर इस 8 रकातों की फजीलत के बारे में बात करूँ तो जिस इंसान ने ये 8 रकात पढ़कर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इसका सवाब पेश कर दिया तो आकाए दो जहाँ ताजदार मदीना नबियों के सरदार और आमीना के लाल हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं उस इंसान का हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल होगा। और दोस्तों अब आती है आखिर की 6 रकातें जो हमें 2-2 रकात कर 3 मरतबा पढ़नी है, जिस हर एक रकात में हमें 1 मरतबा अलहम्दु शरीफ पढ़ना है और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। और दोस्तों पहली 2 रकात में हमें नियत करनी है कि इसका सवाब सहाबाओं को मिले, दूसरी 2 रकात में हमें नियत करनी है कि इसका सवाब औलियाओं को मिले और तीसरी 2 रकात में हमें नियत करनी है कि इस नमाज का सवाब कुल मरहूमिन को मिले। तो दोस्तों ये थी मेरी कोशिश आपको किस्मत बदल देने वाली रात यानी कि शब बारात की इबादतें और फजीलतों को बताने की। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई होगी और अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने चाहने वालों को इस वीडियो को ज़रूर भेजिएगा और हमें अपना प्यार दिखाने के लिए आप हमारे चैनल डारविन बाय सलीम पठान और सलीम अफसाना ब्लॉग को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे एक आखिरी गुजारिश है कि आप अपनी दुआओं में मुझ गुनहगार को और मेरे परिवार के साथ साथ हमारे मरहूमों को भी ज़रूर याद कीजिएगा ताकि हमारी भी आखिरत सुधर जाए। अल्लाह हाफिज़।